क्लास 12 अब बहुत हो गया। अब बहुत फेक प्रॉमिस हो गए खुद से, बहुत फेक प्रॉमिस हो गए पेरेंट्स से, बहुत फेक प्रॉमिस हो गए मुझसे। क्योंकि कब से मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला करके समझा रहा हूं कि भाई एग्जाम पास है, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, अब टाइम है सिर्फ वो पढ़ने के लिए जो एग्जाम में आएगा। और बहुत सीक्रेट सोर्सेस की मदद से, पीवीएससी एग्जामिनर से बात करके, एक्सपीरियंस टीचर से बात करके, इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो सब कुछ बता देने वाला हूं जो तुम्हारे फिजिक्स के इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना, एंड इस वीडियो को खत्म करते ही तुम्हारे इस साल का फिजिक्स का पेपर तुम्हारे हाथ में होगा। क्या हाल पढ़ले गैंग, वेलकम बैक। अक्षय भैया इज बैक टू सेव यू। आप समझते हैं चैप्टर वाइज, वेटेज तो चैप्टर वाइज नहीं है, बट एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर से, एक एग्जामिनर से बैठ करके, यार तुम्हारे लिए कल मैं गया और दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर थे, उनके साथ बैठा, प्रॉपर चाय पानी नाश्ता के साथ साथ 2 घंटे की समझ लो पूरी पॉडकास्ट करके आया हूँ। और जो बताऊंगा आज एग्जाम में कल आएगा। कैसे भैया? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये टॉपिक्स रट लो, यहां पर लिख लो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, उन टीचर के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं। फिर अगले चैप्टर में से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में से क्या आएगा, ये बस इतना पढ़ के चले गए तो 110% अच्छा स्कोर करोगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी, और एक सीएट बताऊं, डायग्राम बेस्ड आएगा इसमें से। फिर आ जाओ नीचे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा, किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है भैया। अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये अगले 3 क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, फिर टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब कई लोग सीरियस नहीं ले रहे होंगे, नोट नहीं कर रहे होंगे, बट आज भी बोल रहा हूं, जब मैंने तुम्हें फिजिक्स की ये किताब दी थी, ये किताब लिखते वक्त ना मैंने कई महीनों का रिसर्च लगाया है, काफी टाइम लगाया है, मेहनत लगाई है, क्योंकि ये किताब में से उठ के क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने नहीं लिया है, पतली सी छोटी सी किताब है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी भी टाइम है, 33 डेज में खत्म कर सकते हो, जा करके ले लेना। अगर उसी एक्सपीरियंस को यूज करूं तो अगले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं बताऊंगा कि सिर्फ इतना पढ़ के जाना है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। फिर नीचे एसी में अल्टरनेटिंग करंट में क्या आएगा, पीक एंड आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, और इतना सा बस एवरेज पावर इन एसी सर्किट, फिर एलसीआर, फिर एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ध्यान देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले यूजेस ऑफ ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा टू रेडियो, सारे के यूजेस देख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट। फिर वही वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ईएम वेव्स की, ये देख लेना। फिर अगला रे ऑप्टिक्स, जो कई लोग को परेशान करके रखता है, डरा के रखता है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे समझो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, मतलब बेसिक चीज है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फॉर्मूला आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला से ही तुम्हारा, इसी एक फॉर्मूले से कई सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फिर भैया अगला वेव ऑप्टिक्स से ह्यूजेंस प्रिंसिपल, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट लिखने को आ सकता है, पूरा आ जाएगा कि एक्सप्लेन करो एक्सपेरिमेंट क्या था। फिर प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आर एंड एम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़नी है, फिर वेव नेचर और डी ब्रोगली का रिलेशन। क्या था रिलेशन, कमेंट करके बताना। अरे छोटा सा है, सिंपल सा है, बट आता है एग्जाम में, हर साल आता है। एटम्स में क्या है, बोर मॉडल, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा आना चाहिए, और रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, आएगा इस साल भी। अब न्यूक्लियई में आता है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फिजन्स लिखा है ये, फिजन्स और फ्यूजन, ठीक है। अगला सेमीकंडक्टर, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पीएन जंक्शन, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये एनर्जी बैंड डायग्राम से क्वेश्चन पक्का आएगा इस साल, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत सही। अब इसके बाद भैया जरा ये बता दो कि अगर हमने ये बुक्स ले ली 33 डेज चैलेंज, तो हम तीनों कर लेंगे, ठीक है भैया कर लेंगे।
बट अगर बताओ जिन्होंने ये बुक ले ली है या फिर जिन्हें एक प्लानर चाहिए इसके अलावा भी, तो तुम्हें बताऊं सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट्स का प्लानर। भैया क्या बोल रहे हो? देखो समझो, इधर आ जाओ, समझा मैं ये रहा हूं कि मैं तुम्हें दे रहा हूं 8 यूनिट्स। अब अगर एक यूनिट एक दिन में करते हो तो 8 डेज का प्लानर है, वहीं 2 दिन में करते हो तो ये 16 डेज का प्लानर है। समझ लो 15-16 दिन में पूरा का पूरा क्लास 12th रिवाइज कर लोगे। कैसे रिवाइज करेंगे? देखो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये पीसीएम वाले इतना देखना और पीसीबी वाले बायो के भी चैप्टर जोड़ लेना। तो ये है यूनिट 1, यही चैलेंज डे 1, 8 दिन के लिए, 16 दिन के लिए समझ सकते हो है, अगर तुम एक यूनिट में 2 दिन ले रहे हो। तो ये यूनिट 1 में क्या करना है? फिजिक्स का ये चैप्टर, ठीक है, शुरू के 2 चैप्टर्स हो गए, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन और मैथ्स का बस इतना, और बायोलॉजी अगर है तो सिर्फ एक चैप्टर, पहला चैप्टर। फिर यूनिट 2 जब करोगे, अब फिर उसके बाद फिजिक्स का इतना, केमिस्ट्री इतना, मैथ्स इतना, और बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर वहीं अगर यूनिट 3 पे आ गए तो फिजिक्स में इतना पढ़ो, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतने, 3 चैप्टर्स, और बायोलॉजी में ये 2 चैप्टर्स, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपस में ही मिलते जुलते से हैं, चैप्टर 4 और 5। फिर आगे आ जाओ, आता है यूनिट 4। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो तुम आधा सिलेबस कर ले जाओगे। क्या क्या है इसमें देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक, मैथ्स में 2 चैप्टर और बायोलॉजी में सिर्फ इवोल्यूशन, फिजिक्स में ईएम वेव्स, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन और मैथ्स में वेक्टर, और इधर सिर्फ 2 चैप्टर, और ये दोनों ही इजी हैं, पता है। ठीक है भैया, 6th यूनिट, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, सिर्फ एक चैप्टर 3D ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में शुरू हो गया हेलो एल्केन, हेलो एरीन, जो कि कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है। इस डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बनाया है, मेहनत लगती है समझना इस प्लानर को और फॉलो करना। फिर बायोलॉजी में ये, देन भैया 7वां यूनिट है ये, इतने चैप्टर्स, और 8वें यूनिट्स में हमें करने हैं इतने चैप्टर, जहाँ पे सिर्फ 2 इसके, 2 इसके, 1 इसके, और अगर बायो के हो तो 2 चैप्टर। बहुत बढ़िया भैया, ये क्या प्लानर फॉलो कर लूंगा तो सब कुछ हो जाएगा? ये प्लानर ना रिवीजन के लिए कि इस चैप्टर के 1 शॉट देखो, रिवाइज करो, और फिर क्वेश्चंस लगाओ। 33 डेज चैलेंज से तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जो इस बुक को करके जाएगा, जैसे लास्ट ईयर बैक बेंचर को भी टॉपर बनाया था, ऑल इंडिया रैंक 2 ला के दी थी, इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 ला के दूंगा, क्लास 10th 12th दोनों से। बस ये बुक ध्यान से फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो एंड शुरू कर दो ये चैलेंज एंड बी रेडी टू बिकम ऑल इंडिया रैंक। कमेंट करना AIR1 बिकॉज यू आर द नेक्स्ट AIR1। टेलीग्राम पर मैं ये पूरा प्रिपरेशन का चार्ट और सारी शीट्स भेज दूंगा, पढ़ने सीनियर्स नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप इंस्टॉल कर लेना फॉर फ्री नोट्स ऑफ क्लास 12th, द बेस्ट नोट्स ऑफ क्लास 12th। तब तक के लिए करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।